नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे कि हाई कोर्ट में जब लास्ट टाइम पे हियरिंग हुई थी तो हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर थे और आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में आउटसोर्स भर्तियों के रिगार्डिंग क्या जानकारी दी है, उसके अलावा पॉलिसी के रिगार्डिंग अभी क्या जानकारी है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और जिनको बिल्कुल भी पता नहीं आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से ये केस चला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस की शुरुआत 2022 से हुई थी, जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और उस टाइम से केस चला। जैसे जैसे साल बीते वैसे वैसे इसके साथ और पिटीशंस जो था वो अटैच होती गई और इस टाइम पे जो है वो हाई कोर्ट में ये अपनी जजमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। बीच में ये केस पिछले साल सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट से ये केस वापस हाई कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 8 हफ्ते में आप डिसीजन दीजिए। लेकिन हिमाचल में सरकार की टाल मटोल की नीति की वजह से अभी तक हमें हाई कोर्ट से कोई फैसला देखने को नहीं मिला। आप ये देख सकते हैं 25 तारीख को ये केस लगने वाला है और लास्ट हियरिंग में हाई कोर्ट ने सरकार पे 20,000 की कॉस्ट लगाई है और ये कहा है कि ये जो डेटा है अगर आपने ये सप्लाई नहीं करा नेक्स्ट हियरिंग में तो प्रोसीडिंग जो है वो चलती रहेगी और एडवर्स इंटरफेरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी अगेंस्ट द स्टेट। तो मैं आपको बता दूं कि ये किस डेटा की बात करी गई है। तो यहाँ पे क्या है कि इससे पहले जो हियरिंग्स हुई थी तो हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी थी कि 2 कॉलम में जानकारी मांगी है। एक आप बताइए कि कितने आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में कार्यरत हैं, कब से उनको लगाया गया है और क्या उनके लिए पॉलिसी है। तो इस तरह की जानकारी मांगी गई है। आपने देखा होगा एग्जैक्ट आंकड़े आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हिमाचल सरकार यहाँ पे रिप्लाई फाइल करती है तो पहली बार होगा जब आपको एग्जैक्ट आंकड़े देखने को मिलेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है वहाँ पे कितने जो है वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी। बाकी ये कल केस लगेगा। अब देखते हैं कि कल के हाई कोर्ट के ऑर्डर में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि जजमेंट भी आ सकती है। अब अगर सरकार इस तरह का डेटा जो है वो कोर्ट को नहीं देती है जो कोर्ट ने मांगा है, तो ये चीज़ है। बाकी देख सकते हो आप, उसके बाद एक खबर भी देखने को मिली थी कि 20,000 की कॉस्ट लगाई थी और हिमाचल सरकार के इस मामले की सुनवाई बेवजह लटकाने से हाई कोर्ट नाराज़। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिली थी। अब देखिए, आप जानते हैं कि विधानसभा का भी सत्र चला है, वहाँ पे प्रश्न लगे थे आपके सामने। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के पॉलिसी के बारे में पूछा था। उसके अलावा ये अलग अलग चीज़ें पूछी गई थी, उनकी सैलरी के रिगार्डिंग, उनकी वेतन वृद्धि के रिगार्डिंग, उसके अलावा कितने कर्मचारी हैं। फिर ये दूसरा आप देख सकते हो, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है जो कि पिछली विधानसभा सत्र के दौरान भी इसको यही कहा गया था कि सूचना भी एकत्रित की जा रही थी। तो ये पोस्टपोन्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने इस चीज़ की रिप्लाई नहीं दिया है जहाँ पे ये HPSC-DC से जुड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैक्सिमम आउटसोर्स भर्तियाँ वहीं से हमें देखने को मिली हैं। फिर एकदम से मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाएंगे। अभी आपने देखा होगा बजट पेश होता है तो नेशनल हेल्थ मिशन में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बढ़ाई गई। बाकी आउटसोर्स कर्मचारियों को भी एक मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया में लाया जाएगा, मतलब उनको इतनी सैलरी दी जाएगी, ये बात कही गई। अब वो कब मिलेगी वो तो सरकार ही जानती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाएंगे। देखिए, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी या हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखी होगी, अलग अलग स्टेट की देखी होगी, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आउटसोर्स कर्मचारी को रेगुलर नहीं किया जा सकता है। एक आउटसोर्स कर्मचारी कंपनी के साथ उसका जो है वो टोटल उसकी जो मतलब, जैसे आपको पता है कि आपकी जैसे सरकारी नौकरी में या किसी भी जॉब में आपकी सिलेक्शन होती है तो आपकी डायरेक्ट आप लिंकअप होते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब आप आउटसोर्स काम करते हो, आप काम कर रहे हो सरकारी डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन आपको मैनेज कर रही है, आपका जो एग्रीमेंट है वो थर्ड पार्टी है, यानी कंपनी के साथ है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। जब आपका एग्रीमेंट कंपनी के साथ है तो फिर आप कैसे किसी सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी हुए। तो मेन चीज़ ये रहती है। बाकी ये चीज़ें आपको कॉरपोरेट में भी देखने को मिलेंगी, मार्केटिंग की जो जॉब्स रहती हैं वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो यही चीज़ करती हैं। स्टार्टिंग में
वो क्या करती हैं कि आपको एज ए आउटसोर्स ही रखती हैं, मतलब वहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक अप नहीं होते कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि स्टार्टिंग में हम एक परफॉर्मेंस बेस पे देखेंगे, बंदे को जज करेंगे, उसके बाद 6 महीने एक साल का वो उन्होंने रखा होता है पूरा पीरियड कि उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छी रही तो वो अपनी कंपनी के तहत लेते हैं, अदरवाइज़ वैसे ही सर्विस चलती रहती है अगर करना चाहे कोई तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आउटसोर्स में रेगुलर होना इम्पॉसिबल है, अदरवाइज जो पॉलिसी में लगते हैं किसी योजना के तहत लगते हैं उसमें इजी होता है, क्योंकि एक तो वो लिमिटेड भर्ती होती है, एक ही डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन के लिए होती है। तो वैसी भर्तियों में क्या होता है कि ना आपकी सैलरी भी उसमें किसी प्राइवेट कंपनी से आती है, तो वहाँ पे आपने देखा कि एसएमसी हो गया, चाहे वो पीटीए हो गया, चाहे वो पी पैट हो गया, अलग अलग योजनाओं में टीचर्स लगे थे, वो भी विद्यापीठ उपासक हो गया, वो सभी रेगुलर हुए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी ये आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है, कल देखते हैं हाई कोर्ट की क्या हमें ऑर्डर देखने को मिलते हैं। आई होप यहाँ से आप समझे होंगे कि 2022 से ये केस लगातार चला है, इसमें जजमेंट इस साल आपको देखने को मिल सकती है। मल्टीपल पेटिशंस हैं इसके साथ, जिसमें कि एनएचएम की जो 1450 वैकेंसी थी उनकी सीओपीसी है, और जो हिमाचल सरकार ने पैरामेडिकल स्टाफ आउटसोर्स बनने का फैसला लिया था टांडा मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पे आईजीएमसी में, तो उसके रिगार्डिंग भी नर्सिस की वैकेंसी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे केस चला हो। तो मल्टीपल पेटिशंस हैं और साथ में ही इनकी जजमेंट हमें देखने को मिल सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।